Ich rufe dich morgen an. Now ये an क्या है? Why it is there at the end of the sentence? You all must be wondering. This is what we call trennbare Verben. Now ये trennbare Verben है क्या? इन्हें कैसे conjugate करते हैं, कैसे इन्हें हम एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, और क्या कोई ऐसी टिप है जिससे मुझे पता चले कि ये trennbare Verben है और ये trennbare Verben नहीं है। ये सब आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। trennbare Verben क्या होती हैं, उससे पहले हमें समझना होगा trennbar का मतलब क्या है। जो ट्रेन है वो trennen वर्ब से मिलके बना है। trennen मीन्स टू सेपरेट, अलग करना, एंड bar मीन्स able. So these are the separable verbs. Okay, now let's see some examples. Aufstehen, anrufen, ausgehen. Did you notice something? Here we have a prefix in the beginning of every verb. Now, why do we need this prefix? We need this prefix to modify the verb and make a new verb with new meaning. देखिए, stehen alone means to stand. Okay? But when we add auf, it becomes to get up. वही रूफन का मतलब होता है टू कॉल आउट, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, और अनरूफन का मतलब होता है अगेन टू कॉल बट ऑन फोन। जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आप अनरूफन वर्ब यूज करते हैं। सेम हियर, ausgehen, gehen alone means to go, but ausgehen means to go out. तो देखा आपने कैसे ये प्रीफिक्स वर्ब के साथ ऐड होकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, एंड दिस इज व्हाई वी नीड trennbare Verben. Now I'll tell you how to conjugate these verbs. Now conjugating modal verbs is not a big task. हम उसको वैसे ही conjugate करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं. Let's conjugate uncommon. Uncommon means to arrive. अभी जब हम इसको conjugate करेंगे तो we'll not conjugate un, we'll conjugate only common. कैसे? जैसे हम हमेशा करते आए हैं। सबसे पहले आपने pronoun लिखे ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, at, sie, sie. आपने common को conjugate कैसे किया? आपने Stamm ली, उसके साथ e ऐड करा comma, दू के साथ आपने ऐड करा st comes, er sie es के साथ आपने ऐड करा t kommt, wir के साथ kommen, ihr के साथ again kommt, sie के साथ kommen, and sie again kommen. देखा आपने, कॉन्जुगेशन वैसी ही है जैसे हम करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज ये जो अन है वो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। अन एवरी टाइम विल गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये जहां मैंने डॉट्स दिया है यहाँ पे हम सेंटेंस के बीच में जो कुछ आ रहा है वो लिखेंगे। ओके, अन अन अन। सो दिस इज अ वे टू कॉन्जुगेट द वर्ब. इट्स एक्चुअली nothing is different, only the prefix will go at the end of the sentence. चलिए अब देखते हैं कि trennbare Verben को यूज करके हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं. Let's see the sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर को जर्मन में कहते हैं Satzbau. ओके, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. सिंपल सेंटेंसेस जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf.
अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे, वर्ब जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे, एंड वेयर इज आवर प्रीफिक्स? आवर प्रीफिक्स auf इज एट द एंड. ओके, हमने कौन सी वर्ब यहाँ यूज करी है? aufstehen, विच मीन्स टू गेट अप. मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूँ. आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 5 o'clock. देखा आपने? तो जो सेंटेंस है उसमें आपका हमेशा वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए एंड प्रीफिक्स विल गो एट द एंड. अब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. एक वे फ्रागा. व्हाट इज वे फ्रागा? वे फ्रागा व्हेन वी यूज अ डब्ल्यू वर्ड, अ क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग. कैसे? वन स्टेज du jeden Morgen auf. आप रोज सुबह कब उठते हो? वन मीन्स व्हेन. सो क्वेश्चन वर्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, वर्ब अगेन एट सेकंड पोजीशन एंड आवर प्रीफिक्स इज एट द एंड. तो ये दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, वर्ब सेकंड पोजीशन पे एंड प्रीफिक्स एट द एंड. लेट्स मेक अ या नाइन फ्रागा. अब या नाइन फ्रागा जो होता है उसमें आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है. इस केस में वर्ब की पोजीशन होगी फर्स्ट. स्टेज टू jeden Morgen um 5 Uhr auf. अब देखिए पोजीशंस. वर्ब एट फर्स्ट पोजीशन, सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द वर्ब एंड योर प्रीफिक्स इज एट द एंड. ठीक है, या नाइन फ्रागा में हमेशा वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे होती है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग ट्रेनबार वर्ब. अब हम देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे बताती हैं कि ये ट्रेनबार वर्ब है और ये नहीं. चलिए, ट्रेनबार वर्ब्स कुछ खास प्रीफिक्सेस के साथ मिलकर बनती हैं. आइए देखें वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जिनके साथ मिलने से वर्ब सेपरेबल बनती है. सो द फर्स्ट वन इज अप. अपफारन. अपफारन मीन्स टू डिपार्ट और टू लीव. द नेक्स्ट वन इज अन. Anmachen. Anmachen means to turn on. Auf. Aufhören. Okay, it has nothing to do with hören. Aufhören means to stop. Then aus. Ausmachen. Ausmachen means to turn off. Now bei. Beibringen means to teach. Einladen means to invite. Losfahren, to drive off or to move off. Mitbringen, to bring along. Few more prefixes are nach, vor, zu and zurück. Their examples: nachdenken means to reflect on something, किसी चीज के बारे में गौर से सोचना. Vorbereiten means to prepare. Then zumachen to close, and zurück common means to come back. So these are the prefix that are mainly used to frame trennbare Verben. अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ब के आगे लगते हैं. दिखने में आपको वर्ब ऐसी लगेंगी कि ये सेपरेबल हैं, लेकिन वो सेपरेबल नहीं होती. तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? आपको ये प्रीफिक्स याद रखने हैं. जब भी ये प्रीफिक्स वर्ब के आगे आएंगे तो आप उनको सेपरेट नहीं करेंगे. और वो प्रीफिक्स हैं बे एंड एर, फेर, सैर, मिस, गे, एम्प. यानी कि जब भी ये वर्ब के आगे आएंगे तो आप उसको एक कंप्लीट वर्ब मानेंगे. आप उसको उठाकर, प्रीफिक्स को उठाकर पीछे नहीं ले जाएंगे. सो आइए इसके कुछ वर्ब्स देखते हैं. बे, bekommen, entscheiden,
erzählen, verstehen, zerstören, missverstehen, gefallen, and empfehlen. I have given the meanings. You can note down. So these are the separable and inseparable prefixes. Now कुछ ऐसे prefixes भी हैं कि जब वो किसी verb के साथ मिलते हैं तो कभी तो वो trennbar verb बनाते हैं तो कभी nicht trennbar. तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही ऐसे prefixes हैं. आइए देखते हैं कौन कौन से. Durchfahren एक nicht trennbar verb है, इसका मतलब है to drive through. And durchlesen is a trennbar verb, which means to read through. Now überlegen is nicht trennbar verb. This means to think about something, to consider. And übergreifen is a trennbar verb, which means to spread. Again, unter is nicht trennbar here. This is unterschreiben, which means to sign. And untergehen, that means sink or to perish. So this one is trennbar. भी आमन के साथ जब मिलती है तो आमन, which means to hug, this is nicht trennbar. And umtauschen means to exchange, this is trennbar. Same way, wiederholen means to repeat, this is nicht trennbar. And wiedersehen, to see again, to meet again, this is trennbar. तो ये हैं वो prefixes जो आपको याद करने हैं. कभी ये trennbar होते हैं और कभी नहीं. आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम सेपरेबल वर्ब्स, trennbar वर्ब्स को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कैसे हम उन्हें कॉन्जुगेट करते हैं और कैसे हम उन्हें पहचानते हैं. उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा. अगर वाकई में यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें. वीडियो को नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, इस नॉलेज को जो आप यहाँ सीखते हैं, हमेशा जो सीखें वो आगे सिखाएं. पास ऑन वट एवर यू हैव लर्न्ड. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Auf Wiedersehen.